एक छोटे से गांव में कुत्ता राजा नाम का एक चालाक लेकिन आलसी कुत्ता रहता था। उसकी पड़ोसन थी बिल्ली रानी, जो हमेशा साफ सुथरी और समझदार रहती थी। कुत्ता राजा आंखें मसलते हुए कहता है, हर रोज काम करना बहुत बोरिंग है। बिल्ली रानी कहती है, तो फिर खाना कैसे मिलेगा? कुत्ता राजा कहता है, कोई आसान तरीका ढूंढता हूँ। बिल्ली रानी सिर हिलाकर हंस देती है। एक दिन दोनों जंगल घूमने निकलते हैं। वहां उन्हें एक चमकती हुई थैली मिलती है। कुत्ता राजा कहता है, वाह, इसमें तो कुछ कीमती चीज होगी। वो जल्दी से खोलता है। अंदर से सुनहरी हड्डी निकलती है। थैली पर लिखा होता है, जो इसे रखेगा उसे रोज स्वादिष्ट खाना मिलेगा, पर लालच मत करना। कुत्ता राजा खुशी से उछल पड़ता है, अब तो मैं राजा बन गया। बिल्ली रानी सावधान करती है, ध्यान रखना, लालच करने वालों का हाल बुरा होता है। अगले दिन सच में चमत्कार होता है। कुत्ता राजा को स्वादिष्ट हड्डियां और मीट मिलने लगता है। वह बिल्ली रानी को भूल जाता है और अकड़ में घूमता है। कुत्ता राजा मुंह उठाकर कहता है, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं। बिल्ली रानी धीरे से कहती है, अच्छा राजा वही होता है जो बांटता है। वो कहती है, अगर तुम नहीं बांटोगे तो ये जादू खत्म हो जाएगा। पर कुत्ता राजा नहीं मानता। कुछ दिन बाद जादू की थैली धीरे धीरे फीकी पड़ने लगती है। कुत्ता राजा घबरा जाता है। वह दौड़कर बिल्ली रानी के पास आता है। रानी, कुछ करो, मेरी थैली का जादू खत्म हो गया। बिल्ली रानी मुस्कुराकर कहती है, अब समझ आया? वह कहती है, अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो पूरे गांव के जानवरों को दावत दो। कुत्ता राजा मान जाता है। वे दोनों मिलकर सभी के लिए बड़ा भोज रखते हैं। सभी जानवर खुशी से खाते हैं। उसी वक्त थैली फिर से चमकने लगती है। अब कुत्ता राजा सच में दयालु बन चुका है। वह रोज काम करता है, सभी को खाना बांटता है। बिल्ली रानी उसके साथ रहती है और सबका ध्यान रखती है। दादी तोता कहती है, अब ये दोनों ही असली राजा रानी हैं, क्योंकि ये सबका भला करते हैं। कहानी के अंत